जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ आरंभ हो चुका है और इसमें क्या क्या नियम हो रहे हैं इसकी जानकारी आपको मैं देता हूँ। 16 जनवरी को मंगलवार को सबसे पहले गौदान किया जाएगा। 17 जनवरी बुधवार को रामलला के स्वरूप की शोभा यात्रा मंदिर के प्रांगण में ही निकाली जाएगी। 18 जनवरी गुरुवार को देश विदेश के महाविद्वान आचार्यों द्वारा काशी के विद्वतों ब्राह्मणों के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। इसके साथ ही मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मार्तिका पूजन होगा। 19 जनवरी शुक्रवार को अग्नि स्थापना एवं महाहवन किया जाएगा। 20 जनवरी शनिवार सरयू नदी के पवित्र जल से श्री रामलला के दिव्य गर्भगृह का पावन अभिषेक किया जाएगा और 21 जनवरी रविवार 125 दिव्य तीर्थों के कलश से अलग अलग जो जल लाए गए हैं उनसे रामलला का दिव्य अभिषेक किया जाएगा। और 22 जनवरी सोमवार मृगशिरा नक्षत्र में शुभ अभिजीत मुहूर्त तकरीबन 12:20 दोपहर को पूर्ण विधान के साथ रामलला को उनके नवे भव्य मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा। रामलला विराजमान हो जाएंगे और इस शुभ अवसर पर आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, माता अमृतानंदमयी, योग गुरु रामदेव सहित 4000 विशिष्ट संतों महंतों का शुभ आगमन अपेक्षित है। काशी विश्वनाथ, माता वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, उज्जैन, महाकाल, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, इस्कॉन एवं भारत और विदेशों के मुख्य पुजारियों द्वारा विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे और साथ ही 50 देशों के प्रतिनिधि भी इस शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार, बड़े फिल्मी कलाकार, प्रसिद्ध खिलाड़ी भी इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे और साथ ही विशेष रूप से जिन कार सेवकों ने इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी उनके भी परिवारजनों को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। देखिए, रामलला का ये जन्मस्थान कोई साधारण तीर्थ नहीं है। हर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले के लिए यह एक अमृत क्षेत्र है। ध्यान रखें कि जहाँ पर एक और प्राणदायिनी सरयू नदी बहती हो, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध कहलाए जाने वाले हनुमानगढ़ी वाले बाबा हनुमान जी का दिव्य धाम हो, माता कैकेयी के द्वारा अपनी बहू माँ सीता को भेंट किया गया दिव्य कनक भवन मंदिर हो, जहाँ कण कण में राम और क्षण क्षण में सीता का वास हो, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी अब अपने पूर्ण वैभव की ओर रामलला विराजमान के साथ लौट रही है। तारीख ध्यान रखें, 22 जनवरी 2024, पौष शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2080। समय ध्यान रखें, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:20। देखिए, आप लोग किसी भी पार्टी के परंपराओं को मानने वाले हों, किसी को भी आप वोट देते हों, मैं आप लोगों से केवल एक बात कहना चाहता हूं, यह पुण्य दिव्य अवसर आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा और आपको ज़रूर इस शुभ अवसर पर शामिल होना चाहिए। शामिल होने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाती है। राम जी जब अयोध्या लौटते हैं तब पूरे संसार में दिवाली मनाई जाती है और ये तो तकरीबन 500 साल का इंतज़ार ख़त्म अब हो रहा है। रामलला अपने भव्य मंदिर में, अपने अयोध्यापुरी में पुनः विराजमान हो रहे हैं। किसने क्या किया, किसको क्या श्रेय मिल रहा है, क्यों श्रेय मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन सब बातों को दिमाग से अपने हटाकर आप सिर्फ एक मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आप केवल अपने घर में संध्या काल के वक्त आप, बल्कि मैं तो कहूँगा दोपहर को ही आप 22 दिए ज़रूर आप अवलोकित करें। किसी पार्टी का झंडा लगाएं नहीं लगाएं, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रामलला विराजमान हैं अपने भव्य मंदिर में। इसको केवल वही समझ सकता है जिसने कि रामलला को उस फतेहाल टेंट में देखा और मैंने खुद अपनी आंखों से वो दर्शन किए थे। मैं वहाँ से रोता रोता बाहर आया था और मेरे जाने के तकरीबन 2-2.5 महीने बाद ही अयोध्या का फैसला आया था। उसके बाद मंदिर बनना वहाँ पे शुरू हुआ। तो मैं जिस स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, यह एक अद्वितीय अनुभव है। जो लोग राम में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमेशा इस बात को समझें कि राम नाम ही सत्य है और यही हमारे साथ जाएगा। तो पुनश्च रामलला के इस भव्य मंदिर के बनने की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
पार्टी परंपरा इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अपने राम के लिए अपने घर पे आप 22 तारीख को ज़रूर अवलोकित करें। मेरी ओर से जय महाकाल।